हाय दोस्तों, राहुल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे, मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल वंश। मुग़ल वंश का संस्थापक दोस्तों बाबर था। बाबर जो है 1526 से 1530 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहता है, दिल्ली का शासक रहता है। तो बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था और इसका जन्म फरगना उज़्बेकिस्तान में हुआ था दोस्तों। यह जो है तैमूर वंशज था, यह तैमूर वंश का था। इसके माता का नाम तुगलक निगार खान जो मंगोल वंशज थी, और इसके पिताजी का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा जो फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठता है और उस समय बाबर की उम्र मात्र 11 वर्ष रहती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। पहले हम बाबर की फैमिली के बारे में जानते हैं। देखिए, जो ये मुग़ल वंश का संस्थापक था। मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर, और इसका नाम बाबर का अर्थ होता है बागतुर की भाषा में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक सम्राट था। और माता का नाम तुगलक निगार खान था, वंशज थी। और बाबर के पिता उमर शेख तैमूर वंशज थे, और ये तैमूर वंशज में ये 5वां वंशज था। और इसकी जो है 6 पत्नियां थीं। इसकी जो है पहली पत्नी थी माहम बेगम, दिलदार बेगम दूसरी, गुलरुख बेगम, मोहम्मद सुल्तान बेगम, आयशा सुल्तान बेगम। और इसके 4 पुत्र थे। पुत्र में हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। पुत्री जो है गुलबदन बेगम, गुलरंग बेगम, गुलचेहरा बेगम, फख्र उन्निसा। इसकी दादी थी जो है उसन दौला बेगम। दादी का नाम उसन दौला बेगम थी। जब ये छोटा था बाबर, तो अपनी दादी के पास में बैठ के कहानियाँ सुनता था। इसकी दादी इसके जो है वंशजों की कहानियाँ सुनाया करती थी, तैमूर वंश का, और जो है क्या कहते हैं, मंगोल वंश की कहानियाँ सुनाया करती थी। और बाबर का जो मकबरा था वो काबुल में था। तो हम वन लाइनर पढ़ेंगे दोस्तों। वन लाइनर में देखेंगे बाबर जो है कहाँ कहाँ शासक किया, क्या क्या उसकी लाइफ में हुआ, क्या क्या कहाँ कहाँ उसने युद्ध लड़े और कौन कौन सा युद्ध जीता। बाबर एक बहुत ही महान बहादुर जो है सम्राट था। तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों। लिखा हुआ है बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको। और बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूरुफ जाई जात के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजीर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। स्क्रीन पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, ख्याल में कर लिया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलामा युद्ध नीति एवं तोप खाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्हें पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। तो दोस्तों, ये जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तोप खाने का प्रयोग किया था बाबर ने, और उसी तोप का प्रयोग की वजह से ही जो है बाबर विजयी हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जीता बाबर। तो जो है, और लोदी वंश का महान शासक इब्राहिम लोदी जो है उसके बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। देखिए नोट जो नीचे लिखा हुआ है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि की गई थी। बाबर जो है बहुत ही उदार था, मतलब ये जो भी जहाँ से जीता सब ले जाके अपने सेनाओं में बांट दिया करता था, इसलिए इसको लोग कलंदर कहा करते थे। और जो है पानीपत के युद्ध के बाद एक युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, और खानवा के युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, जो है
खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। 30 जनवरी 1528 को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आरामशाह में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। तो बाबर की जो इच्छा थी काबुल में, मतलब वो सोचता था कि हमें जो है काबुल में दफनाया जाए, तो पहले उसको आगरा में दफनाया गया आराम बाग में, फिर उसके बाद पुनः जो है बाबर को काबुल में दफनाया गया। और बाबर की एक आत्मकथा है बाबरनामा, जो कि जिसका अनुवाद बाद में, पहले तो इस अपनी आत्मकथा का जो है अनुवाद बाबर ने किया था, लिखा था बाबर ने, उसके बाद जो है उसका फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक वर्गों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। ये नोट में लिखा हुआ है, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। और लिखा हुआ है, बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी जो था उसका पुत्र था हुमायूं। कोई स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रथम युद्ध, बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध तो बाबर के प्रमुख युद्ध इस प्रकार है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था क्योंकि इसने तोप का प्रयोग किया था। और यह पानीपत जो है हरियाणा में पड़ता है दोस्तों। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के मध्य हुआ, इसमें बाबर विजयी हुआ। और इसी जीत के बाद, खानवा के युद्ध की जीत के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद चंदेरी का युद्ध होता है 29 जनवरी 1528 ईस्वी में, जो कि मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य लड़ा जाता है और बाबर विजयी होता है। उसके बाद चंदेरी के युद्ध के बाद घाघरा का युद्ध होता है 6 मई 1529 ईस्वी में, और अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा जाता है, इसमें बाबर विजयी होता है। तो ये 4 युद्ध याद करने का तरीका दोस्तों, इसको थोड़ा ट्रिक बना लीजिए। पंखा चला घर में, तो पंखा प से हो गया पानीपत, ख से हो गया खानवा, चला च से हो गया चंदेरी, घर में मतलब घाघरा का युद्ध। तो इसी प्रकार आप देख लीजिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य, बाबर ही चारों युद्ध में विजयी होता है। फिर दूसरा खानवा का युद्ध 1527 में, डेट याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, उसमें डेट नहीं पूछी जाती एग्जाम में। और चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य में, बाबर के युद्ध घाघर का युद्ध वन एवं बाबर के बीच होता है, बाबर विजयी होता है। और इसमें जो है बाबर के बाद बाबर का लड़का हुमायूं गद्दी पे बैठता है, दिल्ली की गद्दी पे, तो वो भी बहुत युद्ध लड़ता है। 1531 में लड़ता है, 32 में लड़ता है, फिर 1539 में लड़ता है। उसके बाद 1540 में कन्नौज का युद्ध लड़ता है और 1540 में हार जाता है हुमायूं। उसके बाद फिर वो शरण ले लेता है, शरणार्थी बन जाता है, लेकिन फिर से अपनी तैयारी के साथ में आता है। फिर 1555 में वो युद्ध लड़ता है और जीतता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल को लाइक करें। धन्यवाद।